ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज खाकी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखा भी होगा। खासतौर पे बिहार के अंदर और हिंदी पट्टी वाले इलाके में खाकी वेब सीरीज खूब चर्चा में रही, इसलिए भी क्योंकि इसमें आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा का किरदार दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में अमित लोढ़ा के नाम में भी बदलाव नहीं किया गया और उनका टकराव जो है कभी बिहार के दुर्दांत गैंगस्टर रहे चंदन महतो वाले किरदार से है। दरअसल चंदन महतो के बारे में बताया जा रहा है कि वेब सीरीज में, खाकी वेब सीरीज में जो चंदन महतो का किरदार है वो शेखपुरा के इलाके में कभी सक्रिय रहे महतो गैंग के मुखिया अशोक महतो से जुड़ा हुआ है, या अशोक महतो का ही किरदार है। अब खाकी वेब सीरीज को लेकर के अमित लोढ़ा की खूब चर्चा हुई। जिन लोगों को अमित लोढ़ा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी उनको भी जानकारी हुई। कई लोगों ने कहा कि अमित लोढ़ा जो हैं वो इसी तरह के डायनेमिक अधिकारी हुआ करते थे या हैं, और कई लोगों ने कहा कि कहानी में बहुत सारे झोल हैं। और एक वरिष्ठ सीनियर आईपीएस अधिकारी के तौर पे जो किरदार आशुतोष राणा ने निभाया उसकी भी खूब चर्चा हुई। यह भी कहा गया कि भविष्य में ये आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी बिहार के डीजीपी बने, और उनके अंदाज को देख करके काफी लोग बहुत सारी बातों को समझ भी रहे थे। लेकिन खाकी वेब सीरीज को लेकर के सुर्खियों में आए अमित लोढ़ा इस बार मुश्किलों में फंस गए हैं। हालांकि मुसीबत उनकी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें यह नेटफ्लिक्स वाला मामला भी जुड़ गया है। उनकी जो वेब सीरीज है खाकी, वो मामला भी जुड़ गया है। हुआ यह कि गया के आईजी रहते हुए अमित लोढ़ा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे और वित्तीय अनियमितता और अन्य तरह के जो आरोप थे उस मामले में एजेंसियां उनके ऊपर जांच कर रही थी और फिलहाल वो निलंबित भी चल रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी, नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार के अंदर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है एसवीयू, उसने अमित लोढ़ा के खिलाफ 7 दिसंबर को, मतलब कल बुधवार की तारीख में एक केस रजिस्टर्ड किया है। इसमें उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का तो आरोप है ही, और साथ ही साथ ये भी, इस बात का भी जिक्र है, जो एसवीयू की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि अमित लोढ़ा ने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो नीरज पांडे वेब सीरीज मेकर हैं उनकी जो प्रोडक्शन हाउस कंपनी है फ्राइडे स्टोरी टेलर, उसके साथ व्यवसायिक संबंधों को एस्टैब्लिश किया, लेन देन किया, जो सरकारी सेवक होते हुए बेहद आपत्तिजनक है। मतलब ये कि खाकी वेब सीरीज को लेकर के सुपर कॉप की इमेज जो अमित लोढ़ा की बनी थी वो इमेज इस बार विवादों में घिर गई है और अमित लोढ़ा एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। पहले से वो सस्पेंडेड हैं, पहले से वो निलंबित चल रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा चुका है एसवीयू, और पुलिस महकमे ने बड़ी जांच करवाई इसके ऊपर, यह भी बताया गया है। और अमित लोढ़ा का फिलहाल कोई रिएक्शन इस मामले पे नहीं आया है, लेकिन जो एसवीयू की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है उसकी बाबत हम आपको बता रहे हैं। तो आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वेब सीरीज पे, छोटे पर्दे पे देखा अमित लोढ़ा को जो किरदार जी रहे थे। कई बार वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जब उनको सेंट कर दिया जाता है तब वो नौकरी छोड़ने की बात सोचते हैं। चंदन महतो के किरदार से कैसे लड़ते हैं, कैसे जूझते हैं, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, क्या मुश्किलें आती हैं, तमाम तरह की बातें आपने देखी। लेकिन अब जो अमित लोढ़ा है वो रियल लाइफ में मुसीबत में फंसे हैं। और एक तो उनके ऊपर जो आरोप है गया का आईजी रहते हुए, उस मामले में आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी, उनके जूनियर आईपीएस अधिकारी गया के एसएसपी रहे आदित्य कुमार भी इन दिनों सुर्खियों में है। आदित्य कुमार फरार हैं और उनके अलग अलग ठिकानों पे कल छापेमारी भी हुई थी। उनके निलंबन को लेकर के जो खेल हुआ, डीजीपी को फोन करने का, चीफ जस्टिस का नाम लेकर के और बाकी जो चीजें हुई वो फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आदित्य कुमार के साथ साथ अमित लोढ़ा भी उसी मामले में उनके ऊपर गाज गिरी थी। और अब जबकि आदित्य कुमार फरार हैं, उनको अलग से पुलिस विभाग लगा हुआ है उनके ऊपर, वहीं अमित लोढ़ा के लिए एक नई मुश्किल है। खाकी वेब सीरीज अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिए। उसमें जो अमित लोढ़ा का किरदार जिस एक्टर ने जिया है वो रियल लाइफ पे है, और रियल लाइफ में अमित लोढ़ा जो है वो
किस मुसीबत में ही ये खबर आपको हम बता रहे थे। आगे और भी अपडेट देंगे आपको फर्स्ट बिहार पे। इसी खबर से जुड़ी नहीं, हर खबर से जुड़ी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।